हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे टॉपिक का नाम है डाइस या पासा। पासे के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होते हैं उसे हम करने की कोशिश करेंगे। तो पासा क्या होता है? जिसकी एक टाइप से हम बोल सकते हैं, उसको गन बोल सकते हैं, जिसकी 6 भुजाएं होती है। ठीक है, तो उसे पासा बोलते हैं। पासे के अंदर हमारे को एक टाइम पे जब हम पासा फेंकते हैं तो हमें, मान लो हम देखते हैं एक साइड से, तो हमें 3 साइड उसकी दिखाई देती है। तो एक पासा बनाते हैं सबसे पहले, तो पासे को चेक करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हमारे पास एक पासा दे रखा है, इस पासे के अंदर हम चेक करते हैं। तो पासे के अंदर ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट वाला हो गया। ठीक है, जो हमने गन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था वैसा ही है। ये सामने की 1 भुजा, ये 2 भुजा, ये 3 भुजा। तो एक टाइम पे हमारे को 3 भुजाएं दिखाई दे रही है। ये इस साइड वाली 4 और नीचे वाली 5 और पीछे 6 भुजा। इनके ऊपर कुछ ना कुछ अंक लिखे होते हैं पासों के अंदर, 1 2 3 4 5 6 तक अंक लिखे होते हैं। तो अगर हमारे को इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके सामने कौन सा अंक होगा, तो वो अंक हमें निकालने के लिए पासे के हमारे पास अलग अलग मेथड है। ठीक है, तो अभी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कितने टाइप के हमारे पास पासे होते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप के पासे होते हैं। एक हमारे पास होता है, फर्स्ट हमारे पास होता है मानक पासा, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है साधारण पासा, इसे बोलते हैं सिंपल डाइस। तो दोनों में क्या फर्क है? जब हमारे को मानक पासा की बात की जाएगी तो एक ही बना देते हैं। मानक पासे के अंदर क्या होगा? मानक पासे के अंदर जैसे हमारे को एक पासा दे रखा है, उसकी हमारे को ये 3 साइड पता है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2 के सामने क्या होगा, 6 के सामने क्या होगा, 4 के सामने क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे इस पासे के अंदर? तो ये जो हमारा पासा है, ये हमारा मानक पासा है। अब कैसे पता लगा मानक पासा है? तो मानक पासा या स्टैंडर्डाइज वह होता है जिसकी 2 पास वाली भुजाओं का योग 7 नहीं बन रहा हो। 2 पास वाली भुजाओं का योग कितना नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। तो हम चेक करते देखिए, तो 6 और 4 कितने हो रहे हैं? 10 हो रहे हैं। 7 नहीं होना चाहिए। 6 और 2 कितने हो रहे हैं? 8 हो रहे हैं। 7 नहीं है। 4 और 2 कितने हैं? 6, तो भी 7 नहीं है। तो जब 7 नहीं है तो वो हमारा पासा क्या होगा? वो हमारा पासा होगा मानक पासा है। मानक पासे की क्या खास बात है? मानक पासा वह पासा होता है जिसकी आमने सामने की भुजाओं का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो मानक पासा वह पासा होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं कितनी हो? 7 होनी चाहिए। तो जब आमने सामने की भुजाएं 7 होगी तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आसपास वाली भुजाएं जो है वो कभी भी 7 नहीं होगी। तो हमने चेक कर लिया, अभी कोई सी भी भुजा हमारे 7 नहीं आ रही। तो अब हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल देंगे। हम सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए चेक करेंगे कि 7 तो नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है, तो अब हमारा कौन सा पासा हो गया? ये मानक पासा। और मानक पासे में हमें डायरेक्ट याद रखना है कि 2 के सामने वाली भुजा जो होती है वो 2 में कितना जोड़ेगी? 7 हो जाए तो 5 जोड़ते। 2 के सामने की भुजा हमेशा हमारे 5 होगी मानक पासे के अंदर। 1 के सामने वाली भुजा कितनी होगी? 6 होगी, क्योंकि 1 और 6 मिलकर कितना बना रहे? 7 बना रहे। और 3 के सामने वाली भुजा कितनी होगी? 4 भुजा होगी। तो यहां पर हमारे को देखने से पता लग रहा है कि 2 और 5 मिलकर 7 बना रहे हैं, 1 और 6 मिलके 7 बना रहे हैं, 3 और 4 मिलके 7 बना रहे हैं। तो मानक पासे की यही खास बात होती है कि उसके आमने सामने की भुजाओं का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, तो ही मानक पासा कहलाएगा। और जब उसको क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम चेक करेंगे कि आसपास की भुजाओं का योग 7 नहीं है। तो 7 नहीं है तो फिर हम ये वाला डायरेक्ट हमें याद रखना है कि 2 के सामने 5, 1 के सामने 6 और 3 के सामने 4। ये तो हो गया हमारे पास मानक पासा। लेकिन अगले क्वेश्चन में अगर हमारे पास साधारण पासा दे दिया जाए, उसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे?
तो साधारण पासा जब दिया जाएगा तो हमें कभी भी एक साइड नहीं दी जाएगी, हमें 2-3 साइडें दी जाएगी, क्योंकि एक साइड से हम साधारण पासे को नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें 2 या 3 साइडें दी जाएगी। तो उसके अंदर भी 2-3 मेथड है कि जब हमारे को एक अंक समान दिया हुआ है, ठीक है, एक भुजा हमारे को समान दी हुई है, तो किस प्रकार करेंगे? 2 भुजा समान दे रखी है तो किस प्रकार करेंगे? 3 भुजा तो समान दे ही नहीं सकते, क्योंकि ठीक है, क्योंकि फिर सॉल्व नहीं होगा, डायरेक्ट हमें पता रहेगा। तो एक भुजा जब समान है उसका करते हैं। तो यहां हम चेक करते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि सबसे पहला तरीका हमारे पासे के क्वेश्चन को सोल्व करने का वही रहता है कि सबसे पहले चेक करेंगे कि 7 बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हमने चेक करा आसपास की भुजाओं का है ना, उसके पास की भुजाओं, 4 और 2 कितना हो गया? 6, नहीं बन रहा है। लेकिन 4 और 3 हमारे पास 7 बन रहा है। 7 बन रहा है, इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है, ये साधारण पासा है। इधर भी हम चेक कर रहे हैं, इधर भी 6 और 1 कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? मानक पासा नहीं है। ये भी हमारा कौन सा पासा है? साधारण पासा है। वैसे ही एक ही पासे की 2 साइड है, लेकिन अगर हमारे इन सभी के अंदर एक के अंदर भी एक भी साइड के अंदर, जैसे ये वाली साइड है, ठीक है, एक भी उसके अंदर अगर हमारे 7 बन रहा है तो सभी के अंदर हमारे को हमें मानना पड़ेगा कि ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है। ठीक है, हमें सब सारे अलग अलग साइडें उन्हें देखना पड़ेगा। तो ये हमने देख लिया, 7 हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें हमें दिख रहा है कि एक साइड हमारी क्या हो रही? दोनों में कॉमन आ रही है। तो जब भी एक साइड कॉमन आए उस साइड से घड़ी की दिशा के अंदर हमें अंक लिखना स्टार्ट करना है। तो कैसे करेंगे? देखो अपने आप आंसर आ जाएगा इसका। तो घड़ी की दिशा कैसी होती है? घड़ी की दिशा, घड़ी हमारी यूं चलती है, ठीक है, यूं चलती है घड़ी की दिशा। इसके अंदर चेक करेंगे हम कि 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 2 के बाद नंबर आ रहा है 4 इस वाले पासे के अंदर, और 4 के बाद नंबर आ रहा है 3। ठीक है, अब इस वाले पासे की बात करते हैं। इसमें भी जो कॉमन संख्या है, दोनों में जो कॉमन आई हमने पहले निशान लगा दिया, वो कॉमन संख्या की मतलब उस संख्या के नीचे ही लिखनी है। ऐसा नहीं होगा कि अब यहाँ 6 लिख दिया, 2 के नीचे 2 लिखना है। अब 2 से स्टार्ट करना वापस। 2 के बाद कितना आ रहा है? 1, तो 1 लिख दिया। 1 के बाद कितना आ रहा है? 6, तो यहाँ 6 लिख दिया। ठीक है, अब यहां से हमारे को पता चला कि ये 2 हो गया हमारे आपस में। 4 के सामने वाला पासा है, पासे का अंक है 1, 3 के सामने वाला 6 है, तो बचा हुआ कितना हो गया? बचा हुआ हमारे पास हो गया 5। तो यहां से हम बता सकते हैं कि 2 के सामने कितना है? 5। तो हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 4 के सामने क्या है, 3 के सामने क्या है, 2 के सामने क्या है, 5 के सामने क्या है। तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जब हमारे को पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि यह साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। ठीक है, यहां हमने चेक करा कि जब हमारे को एक साइड इक्वल दे रखी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जब हमें 2 भुजाएं इक्वल दे रखी हो। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, तो हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया, क्वेश्चन हमारा प्रश्न ये है कि 3 के सामने क्या है? 3 के सामने कौन सी संख्या है? तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला नियम यही होगा कि हम चेक करते हैं कि मानक पासा है या नहीं, क्योंकि मानक पासा होते ही हमारा आंसर जो सोल्व करने का तरीका है वो बहुत आसान हो जाता है। 1 के सामने हमें डायरेक्ट याद है 6, 2 के सामने 5, 4 के सामने। तो यहाँ हम चेक करते हैं मानक पासा के लिए 4 और 3 हमारे 7 बन रहा है। 7 बन रहा है, इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है, साधारण पासा है। साधारण पासे में भी हमारे उसकी तीनों साइड दे रखी है। अब 3 साइड में से हमें चेक करना है कि कहाँ कॉमन आ रहा है या कॉमन नहीं आ रहा। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। हमें 3 पूछा है, तो 3 कहाँ हम चेक करते हैं? 3 हमारे पास यहाँ है, और कहाँ है? तो यहाँ है। तो इसके पास वाली संख्या देखनी,
3 के पास में कौन सी संख्या है, तो 3 के पास में 4 और 2 है। अब हम 4 2 यहाँ कहीं चेक करते हैं, 4 2 कहीं आ रहा है, हाँ यहाँ आ रहा है, तो 4 2 से 4 2 जब कट जाएगा तो बचेगा 3 के सामने अपने आप ही क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। या फिर इसको लिखने का तरीका यूं है 2 4 और 3। अब इसको घड़ी की दिशा में लिखेंगे, ठीक है, लेकिन जब हमारा 2 समान हो जाएगा तो जो अंक दे रखा उसके नीचे तो वही अंक लिखना पड़ेगा, चाहे वो घड़ी की दिशा में हो चाहे नहीं हो। तो बचा हुआ क्या आ जाएगा, 6, 6 आ जाएगा, तो 2 के 4 के नीचे कट जाएगा, तो 3 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारे पास, 6 हो जाएगी। तो इस प्रकार जब 2 भुजाएं बराबर हो तो हमारा क्वेश्चन जो होता है बहुत सबसे सरल क्वेश्चन हो जाता है, जब 2 भुजाएं बराबर हो। तो हमें निकालना पड़ेगा पासे के अंदर कि कितनी भुजाएं बराबर हैं, मानक पासा है या नहीं। तो एक टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं इसी के अंदर। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसे अब इसमें हमारे अंक नहीं दे रखे हैं, अंक नहीं दे रखे तो सीधी सी बात है मानक पासा हमारे यहाँ मानक पासे का कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि मानक पासे में साथ देखना, अंकों को जोड़ के देखना पड़ता। तो यहाँ अंक है नहीं, तो सीधी सी बात है साधारण सा पासा है। साधारण से पासे में अब हमारे को सेम ट्रिक लगानी, कितनी संख्या हमारे पास कॉमन है। तो हम चेक करते हैं हमारे पास कॉमन कितनी संख्या है इसके अंदर। तो हम देखते हैं इसके अंदर प्लस और प्लस कॉमन आ रहा है, बाकी सब अलग आ रहा है। प्लस है, माइनस है, गुणा, स्टार है, गुणा है और क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्लस से स्टार्ट करते हैं, वही सेम चीज दोनों में कॉमन कॉमन ले लेते हैं और घड़ी की दिशा में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो घड़ी की दिशा में चेक करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्लस से स्टार्ट होता है, प्लस के बाद ही हम लिखेंगे स्टार, स्टार के बाद माइनस, यहाँ चेक करेंगे प्लस के बाद में बराबर और बराबर के बाद में गुणा। तो यहाँ हमारे देखने से पता लग गया, अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि स्टार के सामने क्या है, माइनस के सामने क्या है, किसी के सामने भी क्या है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि स्टार के सामने तो है हमारे प्रश्नवाचक, माइनस के सामने गुणा और प्लस के सामने ऐसी कोई संख्या जो इनमें नहीं आ रही हो, वो संख्या वो दे सकता है ऑप्शन में। तो इस प्रकार से हमारे अलग अलग क्वेश्चन करने का तरीका है ये पासे को सॉल्व करने का। अब हमारे पास एक तरीका और है, जब पासे को हमारे को खोल के दे दिया जाए तो किस प्रकार करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें पासे को हमारे को खोल के दे दिया और हमें पूछ लिया जाता है कि 3-4 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और ABCD के अंदर कि हमारे कौन सा पासा इसके अंदर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ कौन सा वाला पासा हमारे नहीं बन सकता। तो ये जैसे क्वेश्चन है, तो यहां हम देखते हैं, उससे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं एक बार, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो ये जैसे हमारे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमसे बोल दिया इस पासे से कौन सा वाला पासा है जो बनाया जा सकता है, ठीक है, इस पासे से कौन सा पासा है जो बनाया जा सकता है। तो हमें वो वाला आंसर चेक करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो जब भी हमारे को ऐसा दे रखा हो तो हमें ये चेक करना है कि ये जो पासा है इसकी जो ये भुजा है ना, ये इसके सामने है, मतलब गुणा के सामने हमारे तो यहां हमने देखा कि हमारे गुणा के सामने हमारे क्या है
जब इस पासे को खोल के वापस बंद करेंगे तो गुणा के सामने हमारे माइनस आएगा, स्टार के सामने क्या आएगा, भाग आएगा, प्लस, और प्लस के सामने क्या आ जाएगा, प्लस के सामने हमारा आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास, हमने पासे को जब वापस से बनाया इसको, तो हमारे पास ऐसे आया कि जो पासा है वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब हम इसमें चेक करते हैं कि कौन सा गलत है। तो हम चेक कैसे करेंगे, हमें एक चीज इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ध्यान में रखनी है, वो ये कि जो हमारे सामने बैठा है, हमारे सामने जस्ट बैठा है, विपरीत बैठा है, वो कभी भी हमारे पास में नहीं बैठ सकता। पासे में यही होता है, पासे के जो सबसे सामने बैठा है वो कभी भी पास में नहीं बैठ सकता। ठीक है, ऐसा ही उसे इसी प्रकार ध्यान रखना है, जो हमारे सामने है वो कभी भी हमारे पड़ोस में नहीं है, और जो पड़ोस में है वो कभी भी हमारे सामने नहीं है। बस ऐसे वाले क्वेश्चन को करने का यही एक तरीका है कि जो हमारे सामने है वो पड़ोस में नहीं है, और जो पड़ोस में है वो सामने नहीं है। तो अब देखो कैसे करेंगे। यहां हम चेक करते हैं, स्टार है, स्टार के सामने हमारे को क्या है, भाग है। देखो स्टार के सामने भाग होता है, लेकिन यहाँ स्टार के पड़ोस में ही भाग को बिठा दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि स्टार के सामने भाग है तो स्टार के पास में कभी भी नहीं बैठ सकता। अब हम इसमें देखते हैं सेम चीज, स्टार गुणा और भाग, तो सेम चीज, स्टार के सामने क्या होता है, भाजक होता है। ये देखो स्टार के सामने भाजक है इस वाले पासे के अंदर, तो स्टार के पास में भाजक नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। ये देखते हैं हम, ये देखते हैं प्लस क्वेश्चन मार्क और माइनस, तो यहां हम चेक करते हैं प्लस और क्वेश्चन मार्क दोनों एक दूसरे के सामने, जबकि इन दोनों को एक दूसरे के पास में बिठा रखा, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा पासा नहीं बनेगा, ये वाला भी है ना इस क्वेश्चन में। अब इसमें देखते हैं, स्टार के सामने भाजक, तो भाजक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। प्लस के सामने क्वेश्चन मार्क आ रहा, नहीं आ रहा। माइनस के सामने गुणा आ रहा, तो गुणा आ रहा, नहीं आ रहा। मतलब तीनों के अंदर आमने सामने जो बैठे हैं वो इसके पास में नहीं बैठे, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पासे के हमारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसी प्रकार बन सकते हैं। आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा, इससे आप पासे के क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, आपसे लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे।